श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 18 जनवरी को है एकादशी। आप सभी को 4 उपाय बताना चाहूंगी, पूर्णतया समझाने का प्रयास करूंगी। आपको जैसी जरूरत है उसी के अनुसार अपने उपाय कर लीजिएगा, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय है, अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी ऐसे स्थान पर है जहां आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं, आप अपने घर के पास अपने ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, आपको अपने पद में उन्नति है, आप किसी कार्य की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सभी परीक्षाओं में यह सफलता प्रदान करेगा। तो सबसे पहला उपाय उसी के लिए है जो छात्रों को करना है। हालांकि छात्रों की माता भी उनके लिए कर सकती है। तो सबसे पहला उपाय है, आप सभी को एकादशी के दिन अगर आप महादेव को जल समर्पित करें तो उस जल के अंदर थोड़ा सा काली मिर्च डालनी है और काले तिल डालने हैं। यह पितृ कृपा दिलाएगा और आपके कार्य में बल देगा और नौकरी, ट्रांसफर और पदोन्नति आपको जरूर से देगा। जिस भी कामना से आप कर रहे हैं, कहने का अर्थ है तांबे के लोटे में या कांसे के बर्तन में जिसमें भी यह चीज मिला रहे हैं, मिलाने के बाद महादेव को समर्पित करेंगे तो यह प्रार्थना करें कि महादेव, इस कामना से मैं अपने बच्चे के लिए या स्वयं के लिए यह कार्य कर रही हूँ, आपको पूर्ण करना है। तो एकादशी के दिन अगर यह कार्य करते हैं तो तत्काल यह कार्य फलित होता है। तो पहला उपाय आपको यह करना है। दूसरा उपाय है रोग और कर्ज मुक्ति के लिए। जैसे कि बुधवार का दिन अपने आप में अद्भुत माना जाता है, तो आप सभी को रोग और कर्ज मुक्ति का गणेश जी महाराज का यह उपाय करना है। सबसे पहले आप सभी को जल का पात्र घर से लेकर जाना है, ठीक है। दूसरा उपाय है, जल का पात्र घर से लेकर जाना है और आप सभी को ओम जल बिंदु वाला उपाय करना है। एकादशी के दिन इसे करते हैं, खासतौर पर बुधवारी एकादशी के दिन, तो तत्काल आपको फल मिलेगा। सबसे पहले आप सभी को शिवलिंग के पास, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान है, एक बेलपत्री चढ़ा देनी है अपने मन की बात कहते हुए। वहीं पर से आपको जो घर से जल लेकर गए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ओम का निशान बनाते हुए जल चढ़ाना है। सबसे पहले धार टूटे नहीं, इस बात का ध्यान रखें। और ओम का निशान आपको अशोक सुंदरी माता से सबसे पहले गणेश जी महाराज के पास समर्पित करना है। गणेश जी महाराज से कार्तिकेय जी पर समर्पित करते हुए शिवलिंग के ऊपर इसे समर्पित कर देना है। इस तरह से समर्पित करें कि ओम का यह निशान बन जाए, ठीक है। दूसरा उपाय जरूर से आप सभी को अपने रोग और कर्ज मुक्ति का भान करते हुए करना है कि प्रभु, मैं रोग और अपने कर्ज से काफी परेशान हूँ, धन संबंधी परेशानियां हैं, उसके निवारण के लिए यह उपाय किया है, आपको सफल बनाना है। काफी सरल उपाय है, करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से होगा। तो यह रहे दूसरा उपाय। अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय है, आपके जीवन में लगता है घर में ग्रह कलेश है, बच्चे कहना नहीं मानते, चिड़चिड़ करते हैं, परिवार में पति पत्नी में आपस में नहीं बनती, तो एकादशी के दिन यह उपाय चमत्कार की तरह कार्य करेगा। आप सभी को एक लोटे में या जिस भी बर्तन में आप महादेव को जल समर्पित करते हैं उसमें गंगा जल जरूर से मिला लेना है। उसके अंदर आप सभी को 7 बेलपत्री डालनी है, ठीक है। कितनी बेलपत्री डालनी है? 7 बेलपत्री। अब आप सभी को जो आप जल लेकर गए हैं उसमें से जो गंगा जल मिश्रित जल है ना, वह महादेव का जो नंदी महाराज बैठे होते हैं ना, उन पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और अपने मन की जो बात है वह कहते हुए। और जो बची हुई 7 बेलपत्री है वह महादेव पर समर्पित कर देनी है। अपने ग्रह कलेश, कोई अदालत का केस चल रहा हो, उन सभी का भान करते हुए आप सभी को यह कार्य करना है। यह तीसरा उपाय था। चौथा उपाय है, आपके संतान नहीं हो रही है, विवाह में बाधा आ रही है, तो माता अशोक सुंदरी का आपके लिए बहुत चमत्कार की तरह यह उपाय कार्य करेगा। तो इसे करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर से होगा। आप सभी को शिव मंदिर चले जाना है इस कार्य के लिए भी। इस कार्य को करने के लिए आप सभी को लाल चंदन की आवश्यकता होगी। माता अशोक सुंदरी का स्थान जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप सभी को 7 टिक्की लाल चंदन की बना देनी होगी। माता अशोक सुंदरी अखंड सौभाग्य को और संतान को देने वाली हैं। लाल चंदन की 7 टिक्की बना दीजिए और उसके ऊपर ही आप सभी को 7 बेलपत्री अपने मन की कामना कहते हुए महादेव का जो शिवलिंग है उसमें माता अशोक सुंदरी है उन पर समर्पित कर देना है। इस तरह से यह 4 उपाय मैंने आप सभी को बताए जो आपके सभी कार्यों के लिए है।
फिर भी मन में कोई सवाल रह गया हो जरूर से पूछ लीजिएगा। 4 उपाय हैं, जैसे आपको सही लगे, जिस तरह से सही लगे उस तरह से कर सकते हैं। और अंत में आप सभी को एक उपाय और सरलता से बताना चाहूंगी। कल सठतिला एकादशी के दिन जितना संभव हो तिल का उपयोग करें। महादेव के ऊपर बेलपत्री वृक्ष पर जल चढ़ाएं या पीपल में जल चढ़ाएं। कहने का अर्थ है 6 तरह से तिलों का इस्तेमाल किया जाता है सठतिला एकादशी के दिन। नहाने में, उपटन में, भोग में, और साथ ही दान में और हवन में 6 तरह से इस दिन जो है शास्त्रों में वर्णन है। तो उपयोग कीजिएगा, लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में। हर हर महादेव।